हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे, जिसको आज कंटिन्यू ही करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 3.3 इसके बच्चों हमने पिछले लेक्चर के अंदर 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे और आज हम करेंगे बच्चों 10th क्वेश्चन से। तो 10th क्वेश्चन आपका है, उसमें क्या कहा गया है बच्चों, देखिए उसमें बोला गया है कि साइन n+1x साइन n+2x प्लस कॉस n+1x इंटू कॉस n+2x को इक्वल प्रूव करना है बच्चों किसके, cos x। किसके इक्वल प्रूव करना है इसको, cos x के। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बच्चों, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ध्यान देखिए n+1x यहाँ है, यहाँ n+1x है और यहाँ n+2x है और यहाँ भी n+2x है। तो इसको a लेट कर लेते हैं बच्चों और उसको b लेट कर लेते हैं या पुट कर देते हैं बच्चों। पुट n+1x को a पुट कर देते हैं एंड n+2x को b पुट कर देते हैं बच्चों। तो ये हमने इसको पुट कर दिया, n+1x को a पुट कर दिया और n+b को b पुट कर दिया। तो दिस इंप्लाइज जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों, साइन a। ये साइन ए हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा और कोस बी हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया था बच्चों, कोस ए कोस बी ये पहले, ये टर्म पहले लिख लो, ये टर्म चाहे बाद में लिख लो, एक ही बात है बच्चों। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ये हमने पढ़ा था बच्चों, ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए माइनस बी का। और कॉस ए किसको लेट किया आपने, n+1x को, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। माइनस बी किसको लेट किया आपने, n+2x को। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, n की x के साथ nx हो जाएगी, x की 1 के साथ x हो जाएगी, nx की x के साथ माइनस nx हो जाएगी और x की 2x के साथ माइनस 2x हो जाएगा आपके पास। तो nx से nx कट हो गया, cos x माइनस 2x क्या बचेगा बच्चों, माइनस x। और cos माइनस x किसके इक्वल होता है आपका, cos x के। हमने माइनस वाले फॉर्मूले भी पढ़े थे, cos माइनस x किसके इक्वल आ जाता है आपका, cos x के। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू कौन सी साइड आ जाएगी आपकी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। उसके बाद 11th क्वेश्चन में क्या है, 11th क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, ये आपका बच्चों cos 3π/4 प्लस x माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है -2√sin x की। तो आपके पास ये क्या हो गया बच्चों, इसमें इसको भी लेट कर लेते हैं, लेट 3π या पुट कर देते हैं बच्चों, इसको पुट 3π/4 प्लस एक्स को c पुट कर देते हैं एंड 3π/4 इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में इसको c पुट कर दिया और 3π/4 माइनस एक्स को d पुट कर दिया। तो ये CD फॉर्मूले में बनाने के लिए मैंने इसको CD पुट किया बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, cos c माइनस cos d, इसके इक्वल आ जाएगी। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चों, -2sin c प्लस d/2 और sin c माइनस d/2। ये किसका फॉर्मूला था आपका, cos c माइनस cos d का। तो -2sin c की वैल्यू क्या है बच्चों, ये है 3π/4 प्लस एक्स है, प्लस d की वैल्यू कितनी है, 3π/4 माइनस एक्स, डिवाइड में क्या आ जाएगा इसके, 2 आ जाएगा। और इसी टाइप से साइन c की वैल्यू क्या है बच्चों, 3π/4 प्लस एक्स, माइनस कर देंगे। तो अगर ये d की वैल्यू है, उसमें c माइनस d करना है ना, तो d की वैल्यू माइनस करूँ तो ये माइनस हो जाएगा 3π/4 और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा x, डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा बच्चों। तो आगे देखिए x कट हो जाएगा और 3π/4 से 3π/4 कट हो जाएगा। तो -2 साइन 3π/4 और 3π/4 कितने हो गए बच्चों, 6π/4 और ये 2/1 है तो ये अपोजिट हो जाएगा 1/2, ये एंगल हो गया इसका, इंटू साइन x और x कितने हो जाएंगे, 2x डिवाइड में 2 आ जाएगा आपके पास। तो देखिए ये कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3,
ये 3π/4 ही आ गया, -2 साइन आपके पास कितना आ गया बच्चों, ये 3π/4 आ गया आपके पास। तो 3π/4 इंटू 2 से 2 कट हो जाएगा, इंटू आ गया साइन एक्स। अभी साइन 3π/4 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास पहले ये वैल्यू बना लो कि 3π/4 होता कितना है। तो मैंने बताया था 3π की वैल्यू 180 डिवाइड में 4 कट होकर कितना आ जाएगा 45। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बच्चों 135। और 135 की वैल्यू फाइंड करनी तो 180 में से 45 माइनस कर दो। 180 में से 45 माइनस करोगे तो 135 आ जाएगा, क्योंकि 180 इसलिए लिखा कि चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको फंक्शन। तो 180 तो पाई होता है और 45 π/4 होता है, तो पाई में से π/4 माइनस कर दो बच्चों, तो 3π/4 आ जाएगा आपका। तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, -2 साइन 3π/4 को मैं लिख दिया पाई माइनस π/4। तो 4π माइनस पाई 3π/4 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स। तो पाई आ गया तो चेंज तो करना नहीं पड़ेगा। तो आगे ये आ जाएगा -2 साइन का साइन रहेगा, साइन का साइन रहेगा। अब पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं, 180 में से कुछ माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो साइन का साइन रहेगा, पॉजिटिव आएगा, साइन π/4 इंटू साइन एक्स आ गया बच्चों। और साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है, जो कितनी होती है 1/√2। तो आपके पास आ गया -2 साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन एक्स। अब इस 2 को लिख सकते हो आप √2 इंटू √2, डिवाइड में √2 है, इंटू साइन एक्स आ जाएगा। √2 से √2 कट हो गया तो -√2 साइन एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, -√2 साइन एक्स इज इक्वल टू आपकी कौन सी आ गई है, ये राइट हैंड साइड आ जाएगी बच्चों। कौन सी साइड आ जाएगी आपकी, राइट हैंड साइड। उसके बाद आते हैं बच्चों, उसके बाद 12 क्वेश्चन में। लेकिन 12 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ 12 13 जो क्वेश्चन है इसके कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। जो देखिए, अगर आपके पास साइन स्क्वायर, पहले मैं इसको क्वेश्चन से करने से पहले इसके फॉर्मूले बता रहा हूँ। अगर आपके पास बच्चों कहीं भी साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b आ जाए तो उसका फॉर्मूला याद रखना, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला था साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। उसके बाद अगर आपके पास बच्चों कोस में आ जाए कोई वैल्यू तो उसको साइन में कन्वर्ट करके आप इस तरह से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो बच्चों। तो देखते हैं हम 12 क्वेश्चन इसी फॉर्मूले बेस पे है। क्या दिया गया बच्चों, मैं कोस वाला करवा रहा हूँ, साइन वाला खुद ट्राई कर लेना, क्योंकि आपके पास साइन स्क्वायर 6x है तो a 6x हो गया और b कितना हो गया आपका 4x हो गया। वैल्यू पुट करोगे 6x और 4x 10x हो जाएगा, और 6x माइनस 4x कितना हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा। तो प्रूव हो जाएगा ये। तो आपका मैं 13 क्वेश्चन ले रहा हूँ इसका। 13 क्वेश्चन में बच्चों कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू प्रूव करना आपको साइन में। किस में प्रूव करना है इसको बच्चों, साइन में। साइन में प्रूव करना है तो साइन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और अगर कोस में प्रूव करना होता तो बच्चों यहाँ कोस हो जाता, कोस a प्लस बी इंटू कोस a माइनस बी, कोस स्क्वायर ए वाला यूज होता। तो अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा, पहले कोस स्क्वायर को किस में बदलूंगा, साइन में कन्वर्ट करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा के कोस स्क्वायर को मैंने लिख दिया बच्चों। अब आपको पता है कोस स्क्वायर को साइन में चेंज करना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, एंगल है वो सेम रहेगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, और यहाँ भी कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x हो जाएगा। तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस बाहर है तो ये प्लस का साइन स्क्वायर 6x हो जाएगा। तो 1 से 1 कट हो गया, क्योंकि प्लस का 1 है माइनस का 1 है। साइन स्क्वायर 6x को पहले लिख दो क्योंकि वो प्लस का है, और ये साइन स्क्वायर 2x माइनस का है। अब वो ये फॉर्मूला यूज कर लो जो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है इसका। तो हो जाएगा साइन 6x और 8x हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा आपका 4x। और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। ये हमारी कौन सी साइड आ जाएगी, इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। उसके बाद आते हैं बच्चों इसके 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, साइन 2x 2 साइन 4x प्लस साइन 6x को किसके इक्वल प्रूव करना है, प्रूव करना है इसको 4 कोस स्क्वायर x
इंटू साइन 4x के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए ये 2 साइन 4x है, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई हुई है बच्चों, और ये जो दोनों हैं इनमें आप CD फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि ये साइन 6x को मैंने पहले लिख दिया है बच्चों, क्योंकि ये इसका एंगल बड़ा है, और प्लस में ले लिया मैंने साइन 2x। इन दोनों को इकट्ठा ले लिया, साइन 6x को पहले, और प्लस में इसको लिख देता हूँ 2 साइन 4x को। तो देखते हैं क्या बनता है आपके पास। इसमें साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला यूज़ करो। क्या फॉर्मूला था? 2 साइन C प्लस D डिवाइड बाई 2, यही था, और इंटू कॉस C माइनस D डिवाइड बाई 2, प्लस में आ गया बच्चों 2 साइन 4x, प्लस में क्या आ गया आपका 2 साइन 4x। तो 6x और 2x कितने हो जाएंगे? 8x। तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन 8x बाई 2, 8x बाई 2 हो जाएगा 4x, और 6x माइनस 2x 4x, 4x बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 2x आ जाएगा। 4x बाई 2 कितना आ जाएगा आपका? 2x, प्लस में आ जाएगा 2 साइन 4x, 2 प्लस में आ जाएगा आपका 2 साइन 4x। तो देखिए तो सेम हो गए दोनों, 2 साइन 4x और 2 साइन 4x। तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ 2 साइन 4x को, तो 2 साइन 4x को कॉमन लूँगा, तो 2 साइन 4x कॉमन आ गया। तो आपके पास क्या बचेगा? cos 2x बचेगा यहाँ तो, और इधर प्लस का 1 रह जाएगा आपका। अब आपको पता है बच्चों, जो 1 प्लस cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन 4x, 1 प्लस cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos x। क्या फॉर्मूला होता है? इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 cos x, और 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन x। दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दोनों को लिख लेना। अगर इसका एंगल अगर 1 माइनस 1 प्लस cos x है, 2x नहीं है मान लीजिए, एंगल मान लीजिए यहाँ 2x है तो यहाँ x आएगा एंगल, और यहाँ अगर एंगल x है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos x बाई 2, ये हाफ एंगल का हो जाएगा, और 1 माइनस cos x हो जाएगा 2 साइन x बाई 2। तो दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर 2x है तो यहाँ x आएगा, x है तो x बाई 2 आ जाएगा, एंगल हाफ हो जाएंगे राइट साइड में जाके। चारों ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों। तो यहाँ 1 प्लस cos 2x था तो मैंने यूज़ कर लिया 2 cos x। अब देखिए आपका जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है। 2 cos x की 2 से मल्टीप्लाई 4 cos x इंटू आ गया साइन 4x, इंटू क्या आ गया आपका साइन 4x, फिर 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी और ये साइन 4x। तो ये कौन सी साइड आ गई आपकी बच्चों? राइट हैंड साइड आ गई है। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट आपके पास 15 क्वेश्चन। 15 में क्या है आपके पास? कोड 4x इंटू है साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू प्रूव करना है बच्चों कोट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, ये प्रूव करना है आपको। तो फ्रॉम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? कोट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला सेम जो भी हमने ऊपर यूज़ किया था यूज़ कर लो। यहाँ क्या आ जाएगा देखिए, 2 साइन C प्लस D बाई 2, 5x प्लस 3x बाई 2 और कॉस C माइनस D बाई 2, ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। कोट को आप लिख सकते हो बच्चों cos 4x डिवाइड बाई साइन 4x, क्योंकि कोट होता है cos बाय साइन। तो कोट को मैं लिख दिया cos 4x बाई साइन 4x इंटू 2 साइन 5x और 3x कितने हो गए? 8x, 8x बाई 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 4x, और 5x में से 3x माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा आपका? 2x, 2x बाई 2 x ही आ जाएगा आपके पास। तो ये देखिए आपके पास साइन 4x से मल्टीप्लाई में है, तो साइन 4x से साइन 4x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आपके पास कितना आ गया बच्चों? ये आपके पास यहाँ से जो वैल्यू आ गई है वो आ गई आपके पास 2 cos x और cos 4x, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपके पास अगर ये वैल्यू आने के बाद आपको यहाँ से बच्चों देखिए आपको क्या करना है, इसको जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो क्या प्रूव करनी है? आपको कोट x बनाना है बच्चों। क्या बनाना है?
कोट एक्स बनाना है। और कोट एक्स कब बनेगा, जब कोस एक्स को किससे डिवाइड करोगे, साइन एक्स से। तो मैं इसको ये लिख देता हूँ, देखिए कोस एक्स तो यहाँ है, मैंने साइन एक्स से डिवाइड कर लिया, और 2 cos 4x है और साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, ये मैंने कर दिया बच्चों। देखिए साइन एक्स से डिवाइड, साइन एक्स से मल्टीप्लाई, इस टर्म को साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था, कोट एक्स चाहिए था। कोट एक्स कैसे आएगा, जब साइन से डिवाइड करोगे साइन से, कोस बाई साइन क्या बन गया आपका, कोट एक्स। तो आपको जो चाहिए था वो बन गया आपका कोट एक्स। और मल्टीप्लाई में बच्चों देखिए ये फॉर्मूला, ये 2 cos c sin d वाला फॉर्मूला जो हमने पीछे बच्चों सी डी फॉर्मूले के जस्ट 4 फॉर्मूले और किए थे, वो वाला फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे यहाँ पे, 2 cos a sin b, या हम कहेंगे 2 cos c sin d वाला फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला था वो, तो आपके पास पहला फैक्टर किसका है बच्चों, कोस का है, पहला फैक्टर कोस का। तो फॉर्मूले कोस और साइन के फैक्टर, तो साइन के फॉर्मूले बनेंगे, पहला कोस का तो बीच में साइन माइनस का आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 4x प्लस एक्स, साइन पहला फैक्टर कोस का है तो साइन 4x प्लस एक्स हो जाएगा, बीच में साइन माइनस का आएगा, साइन 4x माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो कोट एक्स इंटू आपके पास आ गया बच्चों साइन 5x माइनस साइन 3x, ये आपकी आगे कौन सी, राइट हैंड साइड। तो आप इस तरह से इनके फॉर्मूले यूज करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आता है बच्चों 16, उसके बाद 16, 17, 18, 19, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, एक जैसे हैं। तो एक पार्ट मैं इसमें से ले रहा हूँ, उसके बाद आप खुद ट्राई कर लेना इसको। cos 9x माइनस cos 5x डिवाइड में है साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू, प्रूव करना आपको, -2 साइन 2x डिवाइड में cos 10x, ये प्रूव करना है। तो आपके पास सारे CD फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे इसकी, तो देखिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड उठाई तो आपके पास आ गया बच्चों cos 9x माइनस cos 5x और साइन 17x माइनस साइन 3x, ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे cos c माइनस cos d का, cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला था, -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा साइन c माइनस साइन d का। देखिए सारे सी डी फॉर्मूले बेस्ड है। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या, पहला फैक्टर कोस, इसका साइन c माइनस साइन d वाले में पहला फैक्टर किसका बनता है, कोस का। 2 cos 7c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ये हमने फॉर्मूले लगा दिए हैं। अब इसको थोड़ा आप सोल्व कर लो, -2 साइन 9x और 5x कितने हो जाएंगे, 14x, 14/2 कितना हो जाएगा, 7x, 9 में से 5 गए, 4x/2 मीन्स 4x/2, तो 2x बचेगा। सेम टू सेम यहाँ 17x और 3x कितने हो जाएंगे बच्चों, 20x, 20x/2 10x बचेगा, 2 cos 10x और 17 माइनस 3 14, 14/2 7x साइन 7x। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में है सारे, तो साइन 7 से साइन 7x कट जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, -2 साइन 2x डिवाइड में cos 10x बचेगा। तो ये हमारी कौन सी साइड आ जाएगी, आपकी राइट हैंड साइड। तो इस तरह से CD फॉर्मूले बेस्ड है आपके 19 क्वेश्चन। और उसके बाद आपके पास बच्चों 20th क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन इसमें एक पार्ट थोड़ा सा ये है, देखिए ऐसे है तो ये भी CD फॉर्मूले बेस्ड, लेकिन थोड़ा सा जो डिनोमिनेटर है इसका वो थोड़ा अलग है, साइन x बाई साइन 3x और साइन स्केयर x माइनस कोस स्केयर x इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमें, 2 साइन x प्रूव करना है। तो देखिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, बड़ा एंगल पहले लिखूंगा तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने ऊपर से, तो ये बचेगा साइन 3x हो जाएगा, पहले माइनस कॉमन लेने पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा साइन x, डिवाइड में इधर से भी माइनस कॉमन लिया तो कोस स्केयर माइनस साइन स्केयर x हो जाएगा। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ सी डी फॉर्मूला यूज कर लो, साइन सी माइनस साइन डी का। क्या फॉर्मूला था बच्चों साइन सी माइनस साइन डी का? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। और ये फॉर्मूला मैंने cos 2x का फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला लिखाया था, जिसमें cos और साइन में लिखवाया था बच्चों, इसको तो याद होगा आपको। तो cos स्क्वायर a माइनस में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसका फॉर्मूला लिखा था cos 2x का। तो आप देखिए कितना आएगा, 2 cos 3x और x 4x बाई 2 2x ही आ जाएगा, और 3x माइनस x 2x बाई 2 x ही आ जाएगा, तो साइन x आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा cos 2x से cos 2x कटेगा, आपके पास क्या बच जाएगा 2 साइन x। तो ये आपकी कौन सी आ जाएगी बच्चों, राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन आप 20th क्वेश्चन आप इजीली ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आते हैं बच्चों इसमें 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन में क्या है आपके पास, क्या प्रूव करना है आपको, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड में है आपके पास साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इक्वल टू प्रूव करना है बच्चों cot 3x के। तो देखिए मैं इसका हिंट देता हूं, आप खुद ट्राई करके देखेंगे इसको। अब बच्चों इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से जो एंगल हैं वो पूरे पूरे 2 के पे कट हो जाते हैं बच्चों। cos 4x और cos 2x को इकट्ठा लिखेंगे प्लस cos 3x, तो इन दोनों में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इन दोनों को इकट्ठा लिख के sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फिर जो बच्चों पार्ट कॉमन आएगा उसमें से कॉमन पार्ट लेके जो पार्ट बचेगा वो आपका कट हो जाएगा और आपका ये प्रूव हो जाएगा। तो ध्यान रखना इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों इवन एंगल है बच्चों, इवन एंगल है तो इनका सम करेंगे तो भी इवन आएगा, माइनस करोगे तो भी इवन आएगा, और डिवाइड में क्योंकि 2 आता ही है तो वो कट हो जाएंगे इजीली। लेकिन अगर ये पार्ट लोगे साथ में तो 4x और जब फॉर्मूला लगाओगे तो 4x और 3x 7x बाई 2 लिखोगे, तो 7x बाई 2 कट नहीं होगा आपका। इसलिए मैंने बोला कि इन इवन एंगल वालों को साथ में रख लेना, ओड एंगल वाले को प्लस अलग से कर देना, और यहाँ भी इवन एंगल वालों को साथ में रख लेना और साइन 3x को प्लस अलग रख लेना जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो। फिर इन दोनों में सी डी फॉर्मूला यूज कर लेना, और फिर जो आपके पास आएगा उनमें से कॉमन लेके जो पार्ट बचेगा वो कट हो जाएगा और आपका प्रूव हो जाएगा बच्चों। उसके बाद आता है 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, cot x है, cot 2x है, माइनस cot 2x है, cot 3x है, माइनस cot 3x है, cot x है, इज इक्वल टू प्रूव करना है अपने को 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वी हैव, देखिए सबसे बड़ा एंगल कौन सा है इसमें, 3x है बच्चों, तो 3x को आप लिख सकते हो x प्लस 2x, लिख सकते हो ना, x प्लस 2x। और फिर मैं इसको दोनों तरफ कोट ले लेता हूं, तो cot 3x इज इक्वल टू कोट हो जाएगा x प्लस 2x। मैंने दोनों तरफ कोट ले लिया इसके, cot 3x और cot x प्लस 2x। cot a प्लस b का फॉर्मूला मैंने यूज किया था, याद हो तो आपको, cot a cot b माइनस 1 डिवाइड में होता था बच्चों cot a प्लस cot b, ये मैंने फॉर्मूला यूज किया था ये cot 3x का। तो ये आपके पास आ गया फॉर्मूला। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो cot x की मल्टीप्लाई हो जाएगी cot 3x से, तो cot 3x इंटू क्या आ जाएगा आपके पास है cot x की मल्टीप्लाई हो जाएगी cot 3x से, प्लस में बच्चों cot 2x की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी cot 3x से, cot 2x इंटू cot 3x हो जाएगा। इधर यही आ जाएगी क्योंकि इसके डिवाइड में तो 1 ही है, 1 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास यही आ जाएगा, cot x इंटू cot 2x माइनस में 1 हो जाएगा आपके पास। अब देखिए जो आपके पास बच्चों ये है, ये माइनस का 1 इस साइड में ले हो, बाकी टर्म्स को उठा के इस साइड में ले जाओ। तो इस साइड में कौन सी टर्म है बच्चों, cot x है और cot 2x है, ये टर्म सारी इधर जाएंगी तो ये माइनस की हो जाएगी, कौन सी, cot 2x और cot 3x माइनस हो जाएगा इधर आके, cot 2x और इंटू cot 3x, ये प्लस की थी माइनस होगी, ये भी माइनस हो जाएगी बच्चों, कौन सी, cot 3x और cot x, ये भी माइनस हो जाएगी, और ये माइनस का नहीं जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था इसके अंदर। अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास और कोई हिंट नहीं होगा बच्चों, आपको
बड़ा एंगल निकालना होगा उसको इस टाइप से लिख के दोनों तरफ अगर कोट में है तो कोट ले लेना, दोनों तरफ tan में है तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। आपके पास tan में भी क्वेश्चन आ सकता है और कोट में भी आ सकता है। उसके बाद आते हैं जो 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में हमें 23rd क्वेश्चन जो आपके जो है वो बिल्कुल एज इट इज है 24th क्वेश्चन। ये 24th और 25th से हमें 23rd क्वेश्चन कर लेते हैं। जो देखिए tan 4x इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्केयर x डिवाइड बाय 1 माइनस 6 tan स्केयर x प्लस tan 4x, ये प्रूव करना है आपको। तो देखिए अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, क्या है लेफ्ट हैंड साइड tan 4x है। tan 4x को मैं लिखता हूँ tan 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x। तो tan ये अब ये जो 2x है वो उसको x ही लेट करो बच्चों एक तरह से, या a लेट कर लो चलो इसको। तो tan 2a बन गया क्योंकि 2x को मैंने क्या कर दिया, इस 2x को मैंने a लेट कर लिया मान लीजिए, तो tan 2a बन गया। और tan 2a का फॉर्मूला क्या था याद है आपको, 2 tan a मैं एक बार नहीं ले रहा हूँ, 2 tan a डिवाइड बटे में 1 माइनस में tan स्केयर a किसको लेट किया आपने, 2x को। तो ये फॉर्मूला यूज किया आपने, 2 tan a किसको, 2x को। तो 2 tan a डिवाइड में 1 माइनस tan स्केयर a। अब फिर tan 2a का फॉर्मूला यूज करो, तो tan 2a का फॉर्मूला यूज करोगे तो 2 tan a कौन है, अब tan 2a कौन है, x है, तो tan 2x डिवाइड बटे में 1 माइनस में tan स्केयर x। तो देखिए पहले एंगल 4x था तो 2x में बदला, फिर 2x था तो x में आ गया, हमें आंसर x में चाहिए। नीचे भी ये सेम फॉर्मूला यूज करो, tan 2a का स्केयर है तो स्केयर 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्केयर a का स्केयर हो जाएगा। यहाँ भी मैंने इसका क्या कर लिया बच्चों, स्केयर कर लिया है। अब इसको सोल्व करना आपका काम है बच्चों, सोल्व करोगे तो आपकी इसकी राइट। अब आपका कोई और अदर फॉर्मूला यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये क्या होगा, सोल्व होगा। अब सोल्व कैसे करना है, तो ये हो जाएगा 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4 और tan स्केयर a और नीचे इसका स्केयर हो जाएगा, फिर इसको एलसीएम ले लेना, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा माइनस में, ये आपको सोल्व, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 tan x हो जाएगा, और जो आपको प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा सोल्व करोगे तो। आप इसको सोल्व कर लेना, आपका काम सोल्व करने का है। उसके बाद है बच्चों 24th और 25th क्वेश्चन सेम है, तो मैं इसमें से 25th क्वेश्चन ले रहा हूँ, 24th आप ट्राई करोगे। तो ये आपके पास cos 6x को प्रूव करना है बच्चों 32, तो ये भी सेम है 6x है, तो पहले 3x करेंगे, फिर पहले एंगल को 3x में कन्वर्ट करोगे या 2x में कन्वर्ट करोगे और फिर x में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि जो हमारे पास राइट हैंड साइड के अंदर जो एंगल है बच्चों वो देखिए सारे x ही है, और इधर जो एंगल है वो कितना है 6x है। तो फ्रॉम कौन सी साइड लोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड क्या है cos 6x है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ बच्चों cos 6x को cos 3 इंटू 2x में कन्वर्ट किया मैंने, 3 इंटू 2x लिखना पड़ा मुझे, तो cos 3a ये मान लीजिए a हो गया बच्चों। तो cos 3a का फॉर्मूला आपको पता ही है बच्चों, क्या होता है cos 3a का फॉर्मूला, याद होगा आपको। cos 3a का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a कौन है 2x, माइनस में बच्चों 3 cos a कौन है 2x। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, याद हो तो आपको। cos 3a का पीछे मैंने लिखवाया हुआ फॉर्मूला cos 3a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो माइनस 3 cos a कौन है 2x, और यहाँ भी 4 cos क्यूब a। अब 2x आ गए दोनों में, अब आप दोबारा से cos 2x का फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि सारे, अब देखो cos 2x के मैंने 4 फॉर्मूले पीछे बताए थे। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलना होता है। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि सारे आंसर किस में चाहिए अपने को, cos में चाहिए, तो साइन की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। तो cos 2x का जो फॉर्मूला यूज करोगे वो यूज करोगे 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 वाला, क्योंकि यहाँ साइन नहीं आता, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब है, और यहाँ भी बच्चों 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 हो जाएगा। अब इसके क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लो, जो आपके पास आंसर आएंगे वो आंसर आते जाएंगे। क्यूब का फॉर्मूला ओपन करोगे तो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस 3 ab 1 का स्क्वायर, ab स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है इसका।
और माइनस में बच्चों 3 की मल्टीप्लाई से करेंगे 6 कोस स्क्वायर एक्स, और -3 की 1 से मल्टीप्लाई +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आप सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद जो आंसर है वो आंसर मिलते जाएंगे। देखिए क्या आता है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, कोस क्यूब स्क्वायर का क्यूब है तो कोस 6x हो जाएगी। 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, और कोस स्क्वायर का स्क्वायर कोस की पावर 4, और 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12 कोस की पावर 4x हो जाएगी। 12 कोस की पावर 4x हो जाएगी। 3 की 2 से मल्टीप्लाई बच्चों 6 कोस स्क्वायर x हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर इधर यहाँ 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1 ही होगा। उसके बाद माइनस में आपके पास क्या आ गया, ये तो इसके साथ था 4 के साथ मल्टीप्लाई में, माइनस हो गया बच्चों 6 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब 4 की मल्टीप्लाई करोगे 32 कोस की 6x हो जाएगा। 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई 48 कोस की 4x हो जाएगा। 4 की 6 के साथ मल्टीप्लाई 24 कोस स्क्वायर x हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा 6 कोस स्क्वायर x और +3 हो गया आपके पास। ओके, अब इसको आपके पास जो आंसर चाहिए ये आपके पास आ गया 32 कोस 6x आ गया, और माइनस में 48 कोस की 4x आ गया। 24 में से 6 के कितने बचेंगे बच्चों 18 कोस स्क्वायर x बच जाएंगे। माइनस के 4 है प्लस के 3 है तो माइनस का 1 बच जाएगा। इज इक्वल टू कौन सी हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप इसका जो 24th पार्ट है वो भी ट्राई कर लेना। इसी टाइप से कोस 4x है वहां पे कोस 2 इंटू 2x, और इधर जो आंसर चाहिए बच्चों वो आपको साइन और कोस में चाहिए, तो आप फॉर्मूला मैंने बताया बच्चों उसके अकॉर्डिंग ही लगा लेना, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज कर लेना। तो इस तरह से आपकी जो ये एक्सरसाइज 3.3 है वो बच्चों कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे बच्चों। इसके जो क्वेश्चन है वो ट्राई कीजिए, इनके जो फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।